यूजीसी कानून में हुए संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कल तक इस कानून को लेकर के लगातार तमाम अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा था। पटना में भी इसका व्यापक असर दिख रहा था। हमारे साथ युवा सवर्ण नेता पुरुषोत्तम हैं। कल भी जो है आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं इसको? चलिए, सबसे पहली बात तो कि माननीय न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करेंगे और हम लोगों को लगातार यह मांग था कि हम लोग भारत के नागरिक हैं और यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के बारे में सरकार को बराबर की सोच रखना चाहिए। और जिस प्रकार से ये कानून आया था, ये कानून सिर्फ सवर्ण समाज में ही दुख का माहौल नहीं था, ये इस देश के अंदर भी एक विकट परिस्थिति था कि देश को कई जातिगत वर्गों में बांट करके कहीं न कहीं कमजोर करने की साजिश थी। और माननीय उच्च न्यायालय ने इसका ध्यान आकर्षण करते हुए इस पर रोक लगाए, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद देंगे। और सरकार से भी यही मांग करेंगे और न्यायालय से भी यही मांग करेंगे कि इस प्रकार के कोई भी कानून आता है देश के अंदर तो उस पर इसी प्रकार से रोक लगना चाहिए, क्योंकि देश में इस देश के सवर्णों का भी देश है, ओबीसी का भी देश है, SC ST वर्ग का भी देश है, सभी का बराबर सम्मान होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान करके किसी को मानहानि का ठेस पहुंचाइएगा तो ऐसे कोई भी कानून आएगा, कोई भी अध्यादेश आएगा तो हम जैसे नौजवान इस कानून का विरोध करेंगे। जब ऐसे में अब इस पर रोक लग गई है तो क्या इसको एक बड़ी जीत मान रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पे एक हम लोग के लिए एक बड़ा जीत है, हमारे समाज से आने वाले छात्रों के प्रति एक बड़ा जीत है। और इस जीत का श्रेय हम अपने उन नौजवान को दूंगा जो इस कानून के खिलाफ लगातार सड़क से लेकर के हर जगह लड़ाई लड़ रहे थे। यूपी, दिल्ली, देश के हर कोने कोने में इसका लड़ाई लड़ा जा रहा था। उन तमाम युवाओं का जीत है और इस प्रकार से कोई भी कानून आएगा, हमने कल भी कहा था, आज भी कहते, बहुत सारे लोगों का यह सवाल था कि क्या ये कानून वापस लिया जाएगा। हमने कहा कि हमें लोकतंत्र पे भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है और हम अपने ईमानदारी पूर्वक आंदोलन पर मुझे भरोसा है कि सरकार को इस तरह के कानून को वापस ले या न ले, माननीय न्यायालय को वापस लिवाने पर मजबूर कर देंगे। क्या लग रहा है, ये सब प्रदर्शन का असर है जो आप लोग विरोध करें? निश्चित तौर पे प्रदर्शन का असर है। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि एक आप लोग 10% वाले, 15% वाले आंदोलन करके क्या कर लेंगे। तो आंदोलन इतनी बड़ी ताकत होता है, आंदोलन परसेंटेज से नहीं होता है, तर्क और क्या बोलता है कि उसका एथिक्स होता है, कानूनी रूप से काम करने से होता है। ये परसेंटेज से कोई अगर मान ली जाए कि इस देश के अंदर किसी का जातिगत संख्या 70% है तो ऐसा नहीं है कि 30% वाले के खिलाफ कानून लाएगा, 30% वाले को प्रताड़ित करिएगा, 30% वाले को शोषण करिएगा। यह देश संविधान और न्यायालय से चलता है और न्यायालय और संविधान मुझे समानता का अधिकार देता है। न्यायालय और संविधान सभी को बराबर सम्मान की बात करता है। तो इस देश का हम नागरिक हैं, हम सवर्ण हैं, तो ऐसा नहीं कि हमको प्रताड़ित किया जाएगा, हमारे खिलाफ कानून लाया जाएगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी जातिगत विभेद हो, हम नहीं चाहते किसी जाति सूचक बात बोलकर किसी को अपमानित किया जाए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर नारा लगे कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, इस देश के अंदर नारा लगे तिलक तराजू और तलवार इसको मारे जूते चार। तो जब समानता की बात करते हैं, जहां कानून की बात होती है, जहां देश की बात होता है, तो सबों के लिए बराबर का सोच रखना चाहिए। चलिए, देखिए हमारे साथ युवा नेता, सवर्ण नेता पुरुषोत्तम थे। कल तक ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो न्यायालय का धन्यवाद करें। और क्या कुछ ये कह रहे थे आपने सुना है। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना।